तो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। आप बस ईमानदार बने रहिए, कोशिश करिए अपने काम में ईमानदार बना रहे। इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ एंड एलसीएम इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। मेरा आज की क्लास में प्रयास रहेगा कि मैं एचसीएफ को आपको समझा पाऊं। इसी का एक और भी नाम है, एचसीएफ को ही हम जीसीडी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जीसीडी भी इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। आज इसी बात के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लिख दिया क्या, एलसीएम मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, माफ करिएगा, एम था, एलसीएम है तो मल्टीपल होगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। देखिए, कुछ बच्चों का हो सकता है एलसीएम से पढ़ लिया हो, तो जिन्होंने पढ़ लिया वो परेशान ना हो, आने वाली 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले। देखिए जी बात, तो हम आज एचसीएफ को पढ़ने जा रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब मैंने समझा दिया कि कुछ फैक्टर जो कॉमन है उनमें हाईएस्ट कौन सा। जैसे मान लीजिए एक नंबर है ए, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 5, 3 की पावर 2। एक नंबर है बी, इसको मैं लिख रहा हूँ जी 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 3। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से, कॉमन फैक्टर कौन से। तो आप कहेंगे सर कॉमन फैक्टर तो है आपके दो, दो है जी कॉमन फैक्टर। लेकिन एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी हाईएस्ट को कितना है, तो यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, यही कॉमन आ रहा है, तो इसमें हाईएस्ट क्या होगा, तो हाईएस्ट होगा सर 2 की पावर 2, है ना। यानी दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा है, भाई मैं आपसे कहूँ कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 में क्या कॉमन आ सकता है, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 2 ही कॉमन आ सकता है। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2 की पावर 3। तो जो सबसे हाईएस्ट कॉमन लिया जा सकता है चीज, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एचसीएफ होता है, ऐसे जीसीडी होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, ठीक है जी। अब एचसीएफ निकालने के कुछ तरीके। एक तरीका है जी लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसे हम लंबी भाग विधि कहते हैं, और इस पे लगातार प्रश्न बनते रहते हैं। लंबी भाग विधि, लंबी भाग विधि, ठीक है। दूसरा तरीका होता है फैक्टर, कि भाई गुणनखंड विधि द्वारा कि गुणनखंड निकाल लिया जाए उसके थ्रू। और तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस मेथड, अंतर विधि। इन तीन तरीकों से हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर के एचसीएफ या जीसीडी निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकाल सकते हैं। कुछ कह रही है कि 2 की पावर 5 बड़ा होगा, लेकिन मेरे बच्चे कॉमन कौन सा है, भाई 2 की पावर 5 बड़ा है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या बना मेरे बेटे, 4, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या बना, 32। मैं जानना चाह रहा हूँ इसमें हाईएस्ट कॉमन चीज क्या है, तो आप कहेंगे सर 4 ही तो है, 4 एकम 4, 4 8 32। क्या 4 के अलावा कोई बड़ी चीज है जो दोनों को भाग दे दे, कॉमन आ जाए? नहीं। तो बात को समझने का प्रयास करें, एक बार समझे फिर थोड़ा आगे चर्चा करें। अब आते हैं कुछ छोटी मोटी बातों पे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया, एक नंबर मैंने ले लिया 12, और एक मैंने नंबर ले लिया है कोई भी 90। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 90 का भी मान में ले लेता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इनका एचसीएफ निकाल के बताइए क्या होगा। और सबसे पहले तरीके से बताइए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है तो क्या करना है, इस 12 को यहीं रखिए, 92 को अंदर लाइए और इसे भाग दीजिए, और कोशिश करिए अधिकतम भाग दिया जा सके। तो फैक्टर से नहीं जाना, भी लॉन्ग डिवीजन मेथड पकड़ना। तो भैया 12 कम 12, 12 7 84, 12 8 4 7 से जाएगा। अगर आप 84 लेंगे तो बचेगा कितना मेरे बच्चे, 8। फिर 8 को आप यहीं रखिए, 12 को अंदर ले आइए, 8 एकम 8, फिर बचा कितना मेरे बच्चे, 4। अब 4 को यहीं रखिए, ये 8 अंदर ले आइए,
और पारा पड़े 4 दूनी 8, करेंगे उत्तर आएगा 0। और जैसे ही शेषफल 0 आया, जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों शेषफल 0 आया, जैसे ही आपका शेषफल 0 आया, तो जो लास्ट डिवाइजर है, जो लास्ट डिवाइजर है, जो लास्ट डिवाइजर अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक है, जो अंतिम भाजक है वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। यानी जो लास्ट डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर से मतलब जिस डिवाइजर पे आके उत्तर 0 आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिस डिवाइजर पे आके हमारा उत्तर 0 आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा एचसीएफ होगा। हाँ है ना, वो हमारा एचसीएफ होगा। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब चर्चा कर लेते हैं सीधी सीधी के पेपर में इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। जैसे ये सवाल आपके सामने बताइए। आइए मेरे बच्चे ध्यान से समझिए। कह रहे थे फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाला गया। द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 1 1 2। भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 1 1 2 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो यदि अंतिम भाजक 4 हो। दोनों संख्याएं ज्ञात करें यदि अंतिम भाजक 4 हो। यानी अंतिम भाग मतलब भागफल का क्रमांक 1 1 2 है। तो ये भागफल 1 है, तो ये 1 है, तो ये 2। तो मेरे बच्चों अंतिम भागफल 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तभी संभव हुआ होगा जब ये रिमाइंडर क्या आया होगा 0। और कहता है कि अंतिम भाजक 4 है, मतलब एचसीएफ है 4। एचसीएफ है 4। अब कह रहा है जो नंबर बताइए। तो आप जानते हैं ये 4 को 2 से गुना किया होगा, 8 आया होगा, 8 घटाया होगा। तो इसमें से 8 घटा के 0 आया, तो यहाँ क्या रहा होगा? आप कहेंगे सर 8 रहा होगा। 8 में से 8 घटा के 0। अब मेरे बच्चे ये 8 कहाँ से आया होगा? यहाँ से 8 यहाँ से आया होगा। तो 8 का पड़ा होगा 8 एकम 8। तो इस नंबर में से 8 घटा के 4 आया होगा, तो ये नंबर क्या होगा? 8 और 4 12। 12 कहाँ से आया होगा जी? यहाँ से। हाँ है ना, तो 12 एकम 12। इस नंबर में से 12 घटा के 8 आया होगा, तो ये नंबर क्या होगा? 20। यानी जो दो संख्याएं हैं वो 12 और 20 है। 12 और 20 है। मेरे बच्चों मैं आप सबसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो आंसर नहीं निकाल पाए, वो नो सर लिखे, जिनको समझ नहीं आया वो नो सर लिखे। सिर्फ जिनको समझ नहीं आया उनको मैं दोबारा से बता देता हूँ। क्या किया? नो सर। ठीक है, समझाता हूँ दोबारा। यस सर ना लिखे, सिर्फ नो सर वाले लिखे ताकि पता चले। आइए मेरे बच्चे, फिर से समझाता हूँ मेरे बच्चे। देखिए यार, हमें ये समझना होगा कि जो लास्ट डिवाइजर का सीक्वेंस है वो 1 1 2 है। 1 1 2 है। और जो रिमाइंडर है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 0। रिमाइंडर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 0। हाँ है ना। और एचसीएफ जो है वो है 4। अब बस सीधा सीधा सोल्यूशन, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अब आप ये बताइए कि बेटा यहाँ कोई नंबर होगा तो उसे भाग देने के लिए 4 को 2 से गुना किया होगा, 8 आया होगा। इस नंबर में से 8 घटाया होगा तो 0 आया होगा। तो ये नंबर क्या रहा होगा? 8। हाँ है ना। अभी आपने एचसीएफ निकालना सीखा डिटेल में मुझसे, तो उसमें क्या सीखा? यही तो सीखते थे कि यहाँ वाला नंबर यहाँ आता है डायरेक्ट, फिर यहाँ वाला नंबर यहाँ आता है डायरेक्ट। हाँ है ना। तो यहाँ वाला यहाँ लिखेंगे, यहाँ वाला यहाँ लिखेंगे, सीधी बात है। सीधी बात, बिना बकवास। अब बात को और गहराई में समझिए।
तो इस नंबर में से 8 घटा के 4 बचा होगा मेरे बच्चे, इस नंबर में से 8 घटा के 4 बचा है तो ये नंबर क्या होगा 12, हाँ है ना। ये 12 उठा के यहाँ आ जाएगा, तो 12 एकम 12। अब इस नंबर में से 12 घटा के 8 आया तो ये नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 20। बस ये मेरा आंसर आ गया। यानी जिन संख्याओं की हम बात कर रहे थे वो 12 और 20 है, वो नंबर मेरे बच्चे 12 और 20 है, हाँ है ना, समझे। नेक्स्ट पे आ जाइए भाई, करिए भाई। देखिए जी, जोर करे। अब मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाला गया तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे 2 3 5 हो जाता है। ऐसे आपने निकाला 2 3 5 हो जाता है, तो आखिरी रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 0, है ना। और लास्ट डिवाइजर आता है 40। लास्ट डिवाइजर आने का मतलब है कि HCF 40 है। अब 40 को गुना किया होगा 5 से तो आया होगा 200, तो इस नंबर में से 200 घटा के 0 आया तो ये नंबर कितना रहा होगा मेरे बच्चे 200, सीधी बात है, हाँ है ना, इंग्लिश हिंदी से में ठीक है। अच्छा लास्ट डिवाइजर इज 10, इंग्लिश में 10 है, हिंदी में 40, कोई नहीं 40 के हिसाब से चले तो आप तो समझना, इंग्लिश में यहाँ 10 लिखा है, 10 को 40 कर लो, ऑप्शन क्या 10 के हिसाब से। तो मेरे बेटे 200 यहाँ आएगा, 200 को 3 से करेंगे 600 आएगा, हाँ है ना। तो इस नंबर से 600 घटा के 40 आया तो नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 640। अब ये 640 ऊपर शिफ्ट कर दो, 2 से करेंगे 2 0 2 चौक 8 2 6 12, 1280 घटा के 200 आया तो कितना होगा 1480, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। यानी हमारा आंसर आ गया 1480, यानी दो संख्याएं जो हैं वो 640 और 1480। हाँ ना मेरे भाइयों, प्लीज करें। देखिए मेरे भाई, गैर लंबी भाग विधि द्वारा महत्तम पृथक निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 1 3, 3 मेरे बच्चे 1 और 3। मैं इनका शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, बिल्कुल ना घबराएं। तो लास्ट रिमाइंडर क्या रहा होगा मेरे बच्चे 0, और डिवाइजर बता रहे हैं 6 है, तो 6 3 18, तो यहाँ 18 ही होगा क्योंकि 18 से 18 घटा के 0, 18 यहाँ आया होगा, तो 18 एकम 18, तो इसमें से 18 घटा के 6 नंबर क्या होगा 24, तो 24 यहाँ आएगा, तो 24 3 72 आए ना। तो इसमें से 72 हटा के 18 बचाते कितना रहा होगा 90, तो इसका अंदर जो संख्याएं रही होंगी वो 24 और 90, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो मेरे बच्चे 24 जमा 90 को जोड़ोगे तो आएंगे 4 9 2 11 114, ये मेरा आंसर होगा, हाँ है ना। ये तो है मेरे बच्चों डिटेल मेथड, प्रेम प्यार से सवाल पेपर में कैसे करें। अब उस बात पे चर्चा करते हैं, और तो सवाल नहीं है, ऐसा एक और। तो देखिए जी, प्रेम प्यार से जब भी सवाल करना हो सोल तो क्या तरीका होगा।
जैसे इस वाले सवाल को दोबारा से पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। इसी सवाल को मैं दोबारा से बताता हूँ। तो आप इसे ऐसे देखेंगे कि सर भागफल का क्रमांक 2 3 5 है, तो ऊपर से नीचे देखो, आप पलट के लिखिए उल्टा 5 3 2। आपको देखा था मेरे बच्चे 2 3 5, आप लिखिए 5 3 2। हाँ जी। जो लास्ट डिवाइजर है उसे यहाँ लिखिए। लास्ट डिवाइजर क्या रखा है सवाल ने? 40। यहाँ लिखिए लास्ट डिवाइजर, यहाँ लिखिए, और रिमाइंडर यहाँ लिखते चले जाइए। रिमाइंडर होगा 0। हाँ जी। और जोड़ के इक्वल बैठा दीजिए। बहुत आसान है, बस विश्वास करिए, बात पल्ले पड़ेगी। तो 40 को 5 से गुना करेंगे 200, 200 में 0 जोड़ा 200। अब क्या करिए, 200 को ले आइए यहाँ, गुना 3, और 40 को ले आइए यहाँ। तो 200 तिया 600, 600 में 40 छोड़ा 640। फिर 640 ले आइए यहाँ, 200 यहाँ जोड़िए। हाँ है ना? तो 640 में 2 से गुना करेंगे आएगा 1280, 200 जोड़ेंगे तो आएगा 1480। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आखिरी की 2 संख्याएं होंगी। घबराइए नहीं, 2 3 सवाल में सिखाऊंगा, पैटर्न समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। हाँ है ना? जैसे इस वाले सवाल में भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे दे रखा है 1 2 1 1 2, तो आप ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर लिखिए 2 1 1। लास्ट डिवाइजर आपका दे रखा है जी कितना? 4। रिमाइंडर जोड़ दीजिए 0। तो 4 दूनी 8 में 0 जोड़ा 8। अब इसे यहाँ लाना है और इसे यहाँ। तो 8 एकम 8 जमा ये वाला 4, 8 और 4 12। फिर 12 को यहाँ ले आइए और इस 8 को यहाँ ले आइए। तो 12 एकम 12 और 8 20। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी जो 2 संख्याएं हैं वो कितनी है? 12 और 20। आखिरी जो 2 संख्याएं हैं वो कितनी है? 12 और 20। हाँ है ना? 12 और 20। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक जी? पक्की बात है? अब मुझे आप इस वाले नंबर पर बताइए, रफली करिए। यहाँ आप कहेंगे सर 3 1 3 है, अगर ऊपर से नीचे 3 1 3 है तो नीचे से ऊपर लिखेंगे तो भी 3 1 3 आएगा, तो घबराइए मत, जैसा है वैसे लिखेंगे। लास्ट डिवाइजर इसने रखा है 6, तो 6 ले लेंगे। तो 6 इंटू 3 प्लस 0 6 18 है। फिर 18 को यहाँ लिखेंगे, 18 एकम 18, 6 यहाँ जोड़ देंगे 24 आया जी। फिर 24 को यहाँ ले आएंगे तो 24 गुना 3 जमा 18 कर देंगे, 90 आएगा। तो ये मेरे बच्चे आंसर आ गया, नहीं आखिरी 2 संख्या 24 और 90। क्या आप सहमत हैं? मतलब बेहद आसान तरीका, पेपर में एक सवाल इसे कई बार पूछा गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये चीजें पूछी गई। हाँ जी। अब इस पे आखिरी आपका टेस्ट है, समझिए, जल्दी से बता दीजिए सवाल। ध्यान दीजिए मेरी बात का। भाई देखिए 2 1 3 है तो आप पलट के लिखिए 3 1 2। हाँ जी। लास्ट डिवाइजर है 35, तो यहाँ लिखिए। तो बड़ा लफड़ा करेगा भाई, करते हैं 35 दिए 105 जमा 0 तो 105 आएगा। अब भैया 105 यहाँ लिखेंगे, गुना 1 जमा में ये वाला 35 बराबर 140। 140 गुना 2 जमा ये 105, तो ये आएगा मेरे बच्चे 280 में 105 जोड़ा 385 आएगा शायद। तो 2 नंबर जो आखिरी के होंगे वो 140 और 385। हाँ जी, उम्मीद है बहुत सारे बच्चे आंसर निकाल पा रहे होंगे। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। हाँ जी। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, इस सवाल को करिए।
देखिए मेरे बच्चे, लंबी भाग विधि द्वारा मेहता समापवर्तक निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 9 8 5 है। तो आप लिखेंगे मेरे बच्चे 5 8 9, लास्ट डिवाइजर 16 जमा 0, 16 5 80, फिर 80 को यहाँ लाइए भाई, जमा 16 करिए तो 8 8 64, 640 जमा 16 करेंगे 656, फिर 656 को यहाँ ले आइए, जमा 80 कर दीजिए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों दोनों आपके आंसर आ जाए। हाँ है ना? बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन बी शायद हो सकता है, ऑप्शन बी हो। 5 9 8 4। तो ये एक तरीका होता है मेरे बच्चे ऐसे सवालों को सोल्व करने का। मुझे नहीं पता यही कैलकुलेशन जो भी आ रही है वही ठीक है। तो मेरे बच्चे अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी आगे फैक्टर मेथड की। पिछले कई सालों से लॉन्ग डिवीजन मेथड पे एक आध सवाल बीच में आते रहते हैं। देखिए आप ये ऐसा कभी ना मानिए कि कोई चैप्टर एचसीएफ एलसीएम है कि इससे केवल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि केवल एक ही टाइप को रिवाइज कर रहा है और उसी से बन के सवाल देगा, नहीं भरोसा। इसलिए हमें सीखनी सारी ही होंगी, घबराइए नहीं, सारी ही चीजें सीखनी होंगी तभी बात बनेगी। फैक्टर मेथड क्या है जो भी मैंने सीखा है, जैसे मान लीजिए पहला ही सवाल था हमारा 12 और 20 या 12 और 92, और मैंने कहा यार इसका एचसीएफ निकाल के बताओ क्या होगा मेरे बच्चे। तो मैंने कहा मेरे बेटे तरीका यह है कि 12 के ऐसे टुकड़े कर लो, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 कम 3। दूसरा 92 के टुकड़े कर लो, 2 से 2 चौके 8, 2 छिक 12, 2 23 40, बस यही होगा शायद। तो इसके फैक्टर होंगे जी 2 की पावर 2 गुना 3। 92 के फैक्टर हैं जी 2 की पावर 2 गुना 23। तो मेरे बच्चों जब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का फिर तरीका ये होता है कि जो इनमें कॉमन हो, तो कॉमन क्या है 2, 3 तो है नहीं इसलिए छोड़ दो, 23 भी नहीं छोड़ दो। इन दोनों में सबसे छोटी पावर यानी जो सबसे हाईएस्ट कॉमन हो, तो हाईएस्ट कॉमन दोनों की छोटी पावर तो 2 ही है, तो 2 की पावर 2 होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा एचसीएफ होगा, ये हमारा एचसीएफ होगा, है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ आपसे चर्चा कर लूँ कि भाई मुझे इसका एचसीएफ निकाल के बताइए क्या होगा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा भाई 4 गुना 11 यानी 2 की पावर 2 गुना 11। उसी तरीके से कॉलम बांट के 66 के करेंगे 2 गुना 3 गुना 11। 110 के करेंगे 2 गुना 5 गुना 11। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे चाहिए इनका एचसीएफ। तो देखिए 2 कॉमन है सारी जगह, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही पावर कॉमन है, 2 की पावर 1 तो 11 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 11 और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यानी इनका एचसीएफ होगा मेरे बच्चे 22। करिए भैया, अभी ऑप्शन ऑप्शन से नहीं जाइएगा क्योंकि ये कोई सवाल थोड़ी होगा, ये तो सवाल का टुकड़ा होगा, तो इसलिए निकालना सीखिए। देखिए मेरे बच्चे 288 के टुकड़े करिए, 288 के टुकड़े बड़ा है नहीं हो पा रहा तो ऐसे तोड़ लीजिए। 288 के टुकड़े करेंगे, 2 से काटेंगे 2 4 4, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 1, यही आएगा। यानी 1 2 3 4 5, तो 288 को लिख लेंगे मेरे बच्चे हम 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 2। हाँ जी 408 को लपेटते हैं। ऐसा नहीं किसी मेथड से करना, नहीं, ये तो चर्चा हो रही है कि फैक्टर मेथड से कैसे करें। पहले सारे फैक्ट मेथड सीखिए, फिर तेज और धीरे वाली बातें भी करेंगे। तो इसके फैक्टर बने मेरे बच्चे कितने, 408 के फैक्टर बने मेरे प्यारे बच्चों आपके कितने, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 गुना 17 की पावर 1। अब आ जाइए आपके 552 के फैक्टर। 2 से काटें 2 दूनी 4, 1, 2 7 14, 1 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 छिक 12, 2 नीम 18, 3 से काटेंगे 23। तो इसे लिख लेंगे मेरे बच्चे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 गुना 23। हाँ है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों हमको चाहिए एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो अगर आप इनका एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं तो देखिए 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे सब छोटी पावर क्या, 2 की पावर 3। फिर आइए 3 पे, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, लेकिन सबसे छोटी पावर क्या, 3 की पावर 1, बाकी कुछ है ही नहीं, तो 8 के 24 इनका सही एचसीएफ होगा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सवाल है, प्लीज़ करें।
दिखाई तो दे रहा है ना, 945 2475 करें जी। देखिए सीखेंगे तो ही बात बनेगी, भागने से नहीं होगी। देखिए जी, मेरे बच्चे 945 के पहले फैक्टर करने पड़ेंगे, फिर 2475 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो पहले 945 उड़ाते हैं भैया, 3 से करेंगे। 3 तिया 9, 3 कम 3, 3 5 15, 3 कम 3, 3 5 15, 3 तिया 9, 3 5 15, 5 7 भैया। यानी मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 3 गुना 5 गुना 7। हाँ जी, अब आ जी 2475 पे। तो भैया 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 5 नीम 45, 5 5 25, 5 नीम 45, 5 नीम 45, 3 33, 3 11। तो मेरे बच्चे ये आया 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 11। अब बात थी जी एच सी एफ की। तो एच सी एफ में जो कॉमन पार्ट है वो उठाते हैं, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 में एच सी एफ कॉमन क्या आ रहा है, 3 की पावर 2। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 में कॉमन क्या आ रहा है, तो 5 की पावर 1, तो 9 5 45। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका एच सी एफ कितना आएगा, 45। ठीक है जी, डी ऑप्शन। अब हम चलते हैं जी थोड़ा आगे। तो मैंने आपको दो मेथड सिखा दिए। पहला लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों फैक्टर। और तीसरा, माफ करिएगा, तीसरा होता है डिफरेंस मेथड। देखिए यार, अगर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करूं तो ऐसा बहुत अधिकतम संभव होगा कि डिफरेंस मेथड जो है वो 90% क्वेश्चन में आप अप्लाई कर रहे होंगे। देखिए किसी भी नंबरों या दो से ज़्यादा किन्हीं भी नंबरों का एचसीएफ आपको निकालना आता है। आप फैक्टर मेथड से करें, आप लॉन्ग डिवीजन से करें या डिफरेंस मेथड से करें, मर्जी आपकी। लेकिन सारा मैटर तो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि टाइम कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम सवाल को सोल्व करने में। इसलिए हमारी पहली लड़ाई ये है कि हम कम टाइम में सवाल को सोल्व करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम कम टाइम में सवाल को सोल्व करना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि 90% क्वेश्चन में हम डिफरेंस मेथड अप्लाई कर रहे होंगे। बाकी 10% क्वेश्चन में हम फैक्टर मेथड, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड मेरे हिसाब से, या इसे 9% कह लीजिए, तो 1% क्वेश्चन में प्रैक्टिकली लग पाता है, नहीं तो कोई नहीं जाता लॉन्ग डिवीजन पे, फैक्टर और डिफरेंस मेथड पे जाते हैं। तो जैसा आपने इसके बाद देखा कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस मेथड वो 90% जगह अप्लाई होता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं कर सकते, है ना। आइए, डिफरेंस मेथड कहता क्या है कि भैया दो नंबर है, एक नंबर n1 है, एक नंबर n2 है। इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। इनका क्या निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस। इनका आप जो डिफरेंस निकालेंगे, इनका मेरे बच्चों जो डिफरेंस आप निकालेंगे, या तो वो खुद एचसीएफ होगा। इनका जो डिफरेंस निकालते हैं दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा, या तो खुद एचसीएफ होगा, या उस डिफरेंस का, या उस डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, या उस डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा। या तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस ही एचसीएफ होगा, या उस डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। सवालों में समझाते हैं, ऐसा नहीं आएगा लिखने से, सवालों से आएगा। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ भाई 72 और 90 का एचसीएफ निकाल के बताइए। तो तीनों मेथड आपके पास है, दो मेथड आप जान चुके हैं, मैं तीसरे की बात कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चों, दो नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं तो आप ये कर लीजिए कि आप इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा जी, 18। तो मेरे प्यारे बच्चों, या तो 18 खुद ब खुद एचसीएफ होगा, या तो 18 खुद ब खुद एचसीएफ होगा, या फिर 18 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। अब आपको चेक करना होगा कि क्या 18 से भाग दे रहा है, तो हाँ 18 चौक 72, 18 5 90, बिल्कुल सही भाग दे रहा है। तो इसका मतलब सर इनका जो एचसीएफ आएगा वो 18 आएगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दुराई नहीं। क्या मेरी बात से सहमत है मेरे बच्चों? बहुत सुंदर। आइए अगली बात पे, या कोई और छोटा एग्जाम्पल ले देता हूँ मैं पहले। हाँ 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 हाँ, बताइए जी, इनका एचसीएफ क्या होगा?
हमें 12 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो हम तरीका सिखाएं बाबू आपको क्या, कि भैया 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है, इनका डिफरेंस ले लीजिए, कितना आया 8। या तो मेरे प्यारे बच्चों 8 खुद ब खुद इनका एचसीएफ हो गया, 8 का कोई फैक्टर, 8 तो भाग दे नहीं रहा 12 को, तो इसके फैक्टर करो तो भैया 1 गुना 8 2 गुना 4 यही बने। तो 8 है नहीं तो क्या होगा, 4 4 13 4 5 20, तो 4 इसका एचसीएफ होगा। हाँ है ना, दिल वालों का मैं जादूगर, बताइए जी। अब आप कहेंगे सर 18 और 90 का एचसीएफ बताना है, तो मेरे बच्चे इनका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस आया 72। या भैया तो 72 एचसीएफ होगा, इसका कोई फैक्टर। अब आप कहेंगे सर 18 तो 72 से छोटा है, तो यानी एचसीएफ 18 से छोटा होगा, तो 72 के फैक्टर करो, 1 गुना 72, 2 गुना 36, 3 गुना 24, 4 गुना 18। अब आप देख रहे हैं कि 18 आ गया, 18 18 को भी भाग दे रहा है, 18 5 90 को भी भाग दे रहा है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आ गया 18। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए, घबराए ना कतई भी। अब बात आती है कि अगर 2 से ज़्यादा संख्याएं आ जाए, ये तो 2 संख्याएं थी तो हमने कर दिया, लेकिन अगर मेरे बच्चों संख्याएं 2 से ज़्यादा आ गई, जैसे यहाँ आ गया 48 90 120, तो इस स्थिति में आप फिर क्या करें कि 3 संख्याएं हैं, तो n1 n2 n3 या n4, या आगे भी ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो। अगर बहुत सारी संख्याएं आपके सामने आ जाए, तो आप उन 2 संख्याओं को ढूंढिए जिनके बीच का डिफरेंस सबसे छोटा है। नहीं बच्चे निकाले, लेकिन 2 भी फैक्टर है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन तो हो लेकिन हाईएस्ट हो। तो 2 बड़ा है या 9 बड़ा है या 6 बड़ा है या 3 बड़ा है या 18 सबसे बड़ा कॉमन है, तो आप कहेंगे 18। 18 ऐसा नंबर था जो 18 को भी भाग देगा और 90 को। आप में से बहुत सारे के 9 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एचसीएफ होता है हाईएस्ट, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो 9 कॉमन फैक्टर है, लेकिन 9 से बड़ा फैक्टर 18 है, तो 18 एचसीएफ होगा मेरे बेटे, समझो बात को। तो अगर बहुत सारे नंबर और फिर उनका आपको एचसीएफ निकालना है, तो सर्च सर्च दोज डिफरेंस इज स्मॉलर। तो उन 2 को ढूंढिए जिनके बीच का डिफरेंस सबसे छोटा हो, उन 2 को ढूंढिए जिनके बीच का डिफरेंस सबसे छोटा हो, तो या तो वो डिफरेंस एचसीएफ हो गया, उसका कोई फैक्टर, जैसे इस वाले सवाल में करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है आपको यहाँ पे कि इनके बीच का एचसीएफ निकालना है। क्या तरीका होगा, तो जिनका डिफरेंस सबसे छोटा, भाई इसका डिफरेंस तो 42 है, इसका डिफरेंस 30 है, जिनका बीच का डिफरेंस सबसे छोटा वो उठा लो, 30 उठा लो मेरे दोस्तों, 30 उठा लिया है तो 30 हो गया, 30 का कोई फैक्टर, 30 इससे तो भाग देगा नहीं, तो 30 का फैक्टर क्या होगा, 1 गुना 30, 2 गुनी 15, 3 गुना 10, 5 गुनी 6। अच्छा ध्यान रखना, हमें सबसे बड़े फैक्टर से चेक करना होता है, 30 तो होगा नहीं, 15 भी नहीं देगा 8 वाले भाग, 10 भी नहीं देगा 8 है, 6 देगा, तो 4 48, 6 से भाग दे रहा है, 30 इनको तो भाग दे ही रहा था, तो अगर ये नंबर 30 से भाग रहे थे, 30 के हर एक फैक्टर से होंगे। लड़ाई थी केवल इसकी कि ये 30 से भाग नहीं था, तो ये 6 से भाग हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 6। अब एक बड़ा सवाल, आपकी नजरें पेश की गई, करिए। सारी संख्याएं, तो मैंने आपको बताया कि उनका एचसीएफ निकालने का एक ही तरीका होता है, और वो ये कि आप ये देखिए कि सबसे 2 ऐसे कौन से नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस सबसे छोटा है। जैसे यहाँ देखिए 207, यहाँ देखिए बहुत बड़ा है, बड़े वाले को तो गोली मार दो, यहाँ 207, यहाँ बहुत बड़ा छोड़ दो, यहाँ सबसे कम आ रहा है, कितना आ रहा है जी सबसे कम डिफरेंस, यानी इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस सबसे छोटा है, और ये आ रहा है कितना, एक तो ये हो गया 3 ये 4 और 20 और 30 50 54 डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, या तो 54 इनका एचसीएफ होगा, 54 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। ऑप्शन लेते हैं, टेक किट्स ऑप्शन, तो 54 के फैक्टर लेते हैं, ये एक्चुअल पेपर का सवाल है, लेकिन ये कैट का क्वेश्चन है और 2008 का है, यानी आज से 13 साल पहले।
है ना। देखिए, तो 54 के फैक्टर होंगे 1 गुना 54, 2 गुनी 27, 3 गुना 18, 3 54, 4 से जाएगा नहीं, 6 नहीं 54, मेरे हिसाब से ये फैक्टर है। अब आप ये देखिए कि ये ओड नंबर है और कोई भी ओड नंबर किसी इवन से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। कोई भी विषम संख्या किसी इवन नंबर से कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी। हाँ, कोई इवन नंबर किसी ओड को एग्जैक्ट डिवाइड कर सकता है, ये ठीक है, लेकिन ओड किसी इवन नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। तो ये ओड नंबर है, तो इनमें से किससे डिवाइड नहीं होंगे? 54 से डिवाइड नहीं होंगे, 18 से डिवाइड नहीं होंगे, 6 से डिवाइड नहीं होंगे, 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अब ऑप्शन में बचे 1, 3, 9, 27। अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, 9, 10, 11, 12। तो इसका मतलब ना तो 27 है, ना 3 है, ना 1 है, तो बचा 9 हमारा HCF। आपको चेक भी करना हो तो भाई HCF 9 कैसे संभव है? तभी जब ये सबको भाग देते हैं, तो देखते हैं क्या सबको भाग देता है। 9 की डिविजिबिलिटी का क्या नियम है? विभाज्यता का। तो आप कहेंगे 9 की विभाज्यता का नियम है सर सभी अंकों का योग। तो 6 और 1 7 दोनों सेट है। 3, 2, 5, 4, 9, 9 से भाग हो जाएगा। 5, 1, 6, 2, 8, 1, 9 भाग हो रहा है। 2, 2, 4, 4, 8, 1, 9, 9 तो भाग हो रहा है। 6, 1, 7 दोनों 9, 18 भाग हो जाएगा। 3, 2, 5, 2, 7 दोनों 9 से भाग हो रहा है। इसका मतलब 9 से सारी संख्याएं भाग हो रही मेरे बच्चे, ये इसका HCF होगा। ऑप्शन से भी तुरंत आप क्लिक कर पा रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत संबंध इस सवाल का आपकी नजर किया गया। इस सवाल को पढ़िए। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया से आप सोच पा रहे हैं चीज़ों पे, मुझे बड़ी खुशी इस बात की। आइए जरा सवाल में ऐसा कह रहे हैं, ये एग्जाम का एक्चुअल क्वेश्चन है। कहता है जी 3 संख्याएं हैं और तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी और से डिवाइड ही नहीं होंगे, यानी उनका कोई फैक्टर ही नहीं होगा, वो खुद और एक ही उनका फैक्टर होता है। तो 3 प्राइम नंबर है, ए बी और सी 3 प्राइम नंबर है। तो कहता है पहली 2 का प्रोडक्ट 1891 है और आखिरी 2 का प्रोडक्ट 7991 है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए गुना बी को। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? बी गुना सी। क्या ए और सी में कुछ कॉमन आ सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। ए और बी में कुछ कॉमन आ सकता है? नहीं, बी भी प्राइम नंबर। बी और सी में कुछ कॉमन आ सकता है? नहीं, प्राइम नंबर। लेकिन हमें ये बात जानना हो कि यार इस प्रोडक्ट में भी बी है और इस प्रोडक्ट में भी बी है। इसका मतलब इन दोनों में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन वैल्यू होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो कुछ और नहीं बी होगा। वो मेरे प्यारे बच्चों कुछ और नहीं क्या होगा? बी होगा। तो यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको 1891 और 7991 का HCF निकालना। सबसे बढ़िया तरीका HCF निकालने का, इनका डिफरेंस ले ले। तो मेरे बच्चों डिफरेंस क्या होगा इनका? तो डिफरेंस होगा 6100, क्योंकि 91 हटा 9 में 60 गया, एक साथ में गया 6, 6100। अब या तो 6100 HCF होगा या 6100 का कोई फैक्टर। 6100 के फैक्टर क्या करेंगे भाई? 6100 के फैक्टर करेंगे तो 61 गुना 100 होगा। अब आप जानते हैं 100 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है और 100 हो सकता है। हाँ है ना? तो 100 तो इसको डिवाइड करने का नहीं। हाँ जी भैया, सारे के सारे आप समझदार हैं, मानते होंगे, समझते होंगे कि ये ओड नंबर है। 100 से नहीं होंगे, 50 से नहीं होंगे, 25 से नहीं होंगे, 20 से नहीं होंगे, 5 से नहीं होंगे, क्योंकि 5 से कोई नंबर तभी भाग होगा जब आखिरी 5 हो, ना 4 से ना 2 से। एक का मतलब ही नहीं। तो बचा क्या? 61 61 के कोई फैक्टर होते नहीं। इसका मतलब इनका जो HCF है वो 61 है, यानी जो सेकंड नंबर है वो कुछ और नहीं 61 है। हाँ है ना? अब आप ये देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दूसरी संख्या 61 दे रहा है। यहाँ नहीं दे रहा है, यहाँ भी नहीं दे रहा है, यहाँ पहली दे रहा है, पहली नहीं हो सकती, दूसरी होगी तो दूसरी। इस ऑप्शन में वैसे भी 132 है तो वो संभव नहीं, क्योंकि प्राइम नहीं है। तो 31, 61 और 131 तीनों के तीनों प्राइम है। ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। आप निकालना चाहें तो बी की वैल्यू आ गई कितनी? 61 गुना सी कर दें 7991। सोल्व कर लें, सी की वैल्यू आ जाएगी, भाग दोगे 131। ऐसे ए इंटू बी में बी 31 रख दो ना 61 रख दो, तो ए इंटू 61 बराबर इसके, तो ए की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी।